Hello class. In last lecture we are taking revision of the vectors. We have completed our topic that line, and now we will here discuss vectors. What are they here? In last lecture we have discussed about the length of the vector, magnitude of the vector. Today we will discuss next point. What is the here zero vector. There are some types of the vector. First is zero vector, unit vector, then co-initial and co-terminal vector. First is zero vectors. Second, unit vectors, co-initial vector, and fourth one equal vector, then negative of vector, co-linear vector, and then last one is the free vector, localized vector. Okay, so all these are the types. First zero vector. Zero vector means क्या रहता है कि जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम. इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उसे कहते हैं जीरो वेक्टर. ओके, मतलब मैं एग्जांपल के लिए हम ए बार लिखें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ए बार डिनोटेड बाय ए कैप. उसी के डायरेक्शन में अगर रहेगा. यूनिट वेक्टर हम ए कैप या फिर ए बार से डिनोट करते हैं, जिसे हम ए डिवाइडेड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर. व्हाट इज द को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर? को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर है जिसको द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द को इनिशियल वेक्टर. क्योंकि जिसका इनिशियल वेक्टर सेम ही है, मतलब ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों है को इनिशियल. या फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, तो उसे कहेंगे को टर्मिनल वेक्टर. ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा इक्वल. इक्वल मतलब क्या है कि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, उसे हम कहेंगे को इक्वल वेक्टर. ओके, नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर. निगेटिव वेक्टर मतलब क्या रहेगा, पी एंड क्यू हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन उसे कहेंगे हम निगेटिव वेक्टर. ओके, now collinear vector. The vector is said to be collinear vector if they are parallel to the same line of or they are along to the same line. यहाँ पे क्या रहेगा, अगर दो वेक्टर है दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर. उसके बाद है हमारा फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर मतलब क्या है कि एक वेक्टर है वो क्या है, कैसे भी स्पेस में ट्रांसलेट हो रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. sometimes they goes to this direction, sometimes they goes to this direction, sometimes they goes to this direction. They are what translate anywhere in the space without changing its magnitude and direction. Then such a vector is called as the free vector. Without changing its what magnitude and direction, they what translate in anywhere, then such a vector is called as the free vector. Next है localized vector. लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या होता है कि जिस
उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, अभी सेम है। ओके, इनिशियल पॉइंट सेम है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन। ओके, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज द व्हाट लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, हमने ये सभी डिस्कस किया है। फिर से एक बार आपके लिए हमने फिर से वो रिवाइज कर लिया, व्हाट आर द ऑल दिस टाइप्स ऑफ द वेक्टर। उसके बाद हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर? फर्स्ट आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमने देखी थी कि एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी के एक नंबर है उससे मैं क्या करूँगी, अपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे 3 इंटू ए बार या फिर 4 इंटू बी बार ऐसे हम वहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ये। ओके, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फिर? इट इज मैग्नीट्यूड इज दिस। ओके, मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए। Then है addition of two vectors। अगर a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स, a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स है, तो यहाँ पे उसकी एडिशन जो है हमने देखे कि 2 लॉज उसके लिए दिए हैं। एक रहता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर देयर आर सम 3 वेक्टर्स आर देयर, ओके, एंड इफ आई ड्रॉ वन हियर parallelogram, okay, if they have the same initial point and I draw one parallelogram, then the vector a bar and b bar, here c bar is nothing but a bar plus b bar, it is a resultant vector जो रहेगा वो क्या रहेगा, a bar plus b bar। पैरेललोग्राम में और एक लॉ देखा था मैं, आई जस्ट रफ इट। नेक्स्ट वी डिस्कस द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन of two vectors। Okay, triangle law of addition. So what triangle law said that if there is a here vector a bar and b bar, okay, and there is a resultant vector c bar, that b bar plus a bar, and which is nothing but a bar plus b bar, then if a bar and b bar are the two vectors and we consider a triangle ABC, okay, we consider the triangle ABC such that AB bar is equal to a bar, BC bar is equals to b bar, then a plus b bar given by the vector AC bar along the third side of the triangle। ये हमें क्या देगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। आफ्टर दैट we taking this subtraction of vector, subtraction of two vectors। Okay, what is the subtraction of two vectors? अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर निकालती हूँ a bar, okay, there is one vector a bar, तो यहाँ पे अगर और एक वेक्टर है ऐसे b bar, okay, तो ये हो जाएगा मेरा a बार, ये है आपका a बार, ये है आपका b बार, ये हो जाएगा a प्लस b बार। अगर मैं इसी को निगेटिव डायरेक्शन में ले लूँगी ना, ये होगा मेरा माइनस b बार और ये हो गया मेरा a माइनस b बार, ये हो गया आपका a माइनस b बार। दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को क्या करेंगे हम, निगेटिव डायरेक्शन में ले रहे थे तो वो हो जाएगा
abstraction of the vectors. Okay. Then if the velocity vector a bar and b bar are acting simultaneously, then we use, अगर a bar and b bar दोनों भी simultaneously को act कर रहे हैं तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे. अगर a bar and b bar ये क्या करेंगे, 1 by 1 मीन्स पहले a bar फिर b bar, तो हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं. ओके. हमने इसके बहुत सारे रूल्स भी देखे थे. ओके, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ओके, देन व्हाट इज द एडिटिव, आइडेंटिटी एंड ऑल दैट. Loud and slow. After that we see the concept what is the coplanar vector. Okay, coplanar vector is what is mean by the coplanar vector? What is the coplanar? When two vectors are coplanar, when two or more vectors are coplanar if they lie in the same plane or the parallel plane. अगर दो वेक्टर्स है एक दूसरे को, अगर ये प्लेन पैरेलल है या फिर एक ही प्लेन में वो वेक्टर लाई कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं कोप्लेनर प्लेन. ठीक है. उसका हमने थ्योरम भी लिया था. अगर a bar and b bar are the non collinear vectors and the vector r bar is coplanar with a bar and b bar, if they are, then there exists unique scalar t1 and t2 such that r bar is equals to t1 a bar plus t2 b bar. a bar and b bar दोनों कैसे है, नॉन कोलिनियर. बट ये आर बार ए बार एंड ये कैसे है, कोप्लेनर. ओके, तो क्या हो जाएगा, वी फाइंड आउट दिस रिलेशन. उसका हमने प्रूफ भी लिया था. प्रूफ मस्ट है, उसका यूनिकनेस वगैरह पूछा जाता है. सो गो थ्रू द. So all these are the concept of your vectors and coplanar vector. Okay, thank you.